ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने यह कहा है कि बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया है। जावेद अली ने इस स्थिति के लिए आरोप बीजेपी पर लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि यह बयान विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि हिंदुओं को जहरीला बताने के पीछे की सोच और तर्कों को समझना बेहद जरूरी है। हिंदू आबादी के किसी छोटे हिस्से में भी अगर नकारात्मक बदलाव आया है तो वजहों को समझना होगा। अगर यह एक वर्ग को टारगेट करने के लिए है तो इसकी वजहों की पड़ताल भी जरूरी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी सांसद जावेद अली ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? क्या जावेद अली ने जो कहा है वो क्यों कहा है कि मुस्लिमों को समझाने में दिक्कत नहीं होती? हिंदुओं को जहरीला बताने के बयान से क्या समाजवादी पार्टी का नेतृत्व सहमत होगा? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहाँ बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाज निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। और हिंदू को इतना ज्यादा आप कहना चाहिए कि इतना ज्यादा अपमानित मत करो कि अगर वो खड़ा हो जाता है तो फिर कोई सामने उसका मुकाबला करने वाला नहीं होता है। मेरे दोस्त तमाम दोस्त गैर मुस्लिम हैं, आप भी गैर मुस्लिम पार्टी के अंदर ही झंडा उठाए हुए हो, तो आप ये बात क्यों बोल रहे हो? ये बात किसी भी सूरत में जायज नहीं है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या बयान हो सकता है? तो बहुसंख्यक देश के समाज को उसको अगर जहर कह रहे हैं तो ये जहर बांटने की कोशिश और जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है जिनके अंदर जहर है वो जहर उगलेंगे और जिनके अंदर अमृत है वो अमृत उगलेंगे। हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की और उनकी संस्कृति है कि काफिरों को मारो, तो वो वही जहर उगलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आने वाले चुनाव को देखते हुए अभी लगातार और बढ़ते जाएंगे। मुसलमानों को डराएंगे, बहुसंख्यकों को हमेशा दुश्मन की तरह पेश करने की चेष्टा करेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेफ्ट के नेता हैं। हमारे साथ नव्यांश शर्मा जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अनुपम मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। मसूद अल हसन हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नफीस अंसारी थोड़ी देर में एआईएमआईएम के नेता भी हमें ज्वाइन करेंगे। मसूद अल हसन साहब, बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया, बहुसंख्यक समाज से क्या मतलब है? देखिए, कल मुरादाबाद में ये मीटिंग हुई थी, पीडीए सद्भावना सम्मेलन, जिसमें जावेद अली खान साहब मुख्य अतिथि थे और उन्होंने अपने भाषण के दौरान समझाने के तौर पर पब्लिक में ये बताया कि किस तरह से देश के अंदर 2014 के बाद मुसलमानों के खिलाफ जो जहर फैलाया गया और कभी वो उसमें मॉब लिंचिंग भी हुई और उसमें बहुत सारी चीजें हुई, हम सब ने देखा। और ये बात कोई छुपी हुई या ढकी हुई बात नहीं है, अब सब जानते हैं। और ये काम सत्ताधारी जो दल है इस वक्त, उन्होंने ये काम किया। बाद में इसी भाषण के दौरान जावेद अली खान ने ये समझाने के तौर पर कहा था, उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये चाहिए कि हम अपने साथ लोगों को जोड़ें और एक मुसलमान अपने साथ 5 हिंदू भाइयों को जोड़े, उनसे दोस्ती करे, उनको समझाए कि जिस तरह से जो जहर फैलाया है भाजपा ने। ठीक है, ये तो जोड़ने में अभी आपने कहा कि एक मुसलमान भाई 5 हिंदुओं को जोड़े, लेकिन अगर आप कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया है, यानी कि सीधे सीधे आप हिंदुओं को कह रहे हैं कि वो जहरीले, वो नफरती हैं? नहीं, उन्होंने नहीं, साहब ने सिर्फ इतना कहा कि भाजपा अब आप समझे, अभी आपने समझाने की बात कही ना, मैं उसी पर आता हूं, उन्हीं का बयान मैं कोट कर रहा हूं, जावेद अली जी का बयान कोट कर रहा हूं।
वो कहते हैं कि उन इलाकों में समझाया जाएगा जहां अल्पसंख्यक की आबादी कम है और बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं। बहुसंख्यक आवाम बीजेपी के फैलाए जहर को निगलने लगा है, वो काफी जहरीले हो गए। यानी इनके मुताबिक अल्पसंख्यक मुस्लिम ज्यादा समझदार है और हिंदू बेवकूफ हैं, वो कम समझदार हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। और आप आखिर इस बयान का मतलब क्या है? ऐसा कुछ नहीं कहा आप कह रहे हैं। आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कर रहे हैं, बांट कौन रहा है? आप कहते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान में बांटती है, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को क्यों बांट रहे हैं? मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझ पाए। तो जावेद अली खान साहब ने जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में सिर्फ इतना उसको बहुसंख्यक समाज ने निगल लिया और जिसके बाद देश की व्यवस्था फैल गई, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो गई, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ नमाज पढ़ने पर पाबंदियां लगने लगी, जिसके बाद कांवड़ियों का तांडव सड़कों पे होने लगा। उसका सीधा सीधा मतलब यह है। ठीक है, मैं अजय आलोक जी आपके पास आऊंगा। मैं अजय आलोक जी आपके पास आऊंगा। एक सेकंड हमें समझाना है। मसूद अल हसन साहब एक सेकंड। आपने कहा कि मॉब लिंचिंग होने लगी, आपने कहा सड़क पर कांवड़िए तांडव करने लगे। ठीक है, बीजेपी नफरत फैला रही है, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैला करके उनको बांटने की कोशिश कर रही है। आपकी पार्टी के कई विधायक, नेता और सांसदों का शांति और भाईचारे वाला बयान मैं पढ़ देता हूं, आप ही बता दीजिएगा कि यह शांति और अमन का कौन सा पैगाम वो देना चाह रहे थे। अब ये देखिए, सपा के एक विधायक इकबाल महमूद आज जो सड़कों पर दिखा दे रहे हैं, वो शिवभक्त कम गुंडे और बवालिया ज्यादा लगते हैं। इनकी हरकतें भक्ति से ज्यादा बदतमीजी वाली, इन्हें ऊपर में स्वर्ग क्या नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जमानिया के सपा विधायक कुंभ की व्यवस्था पर कहते हैं कि वहां नहाने से लोग मर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता और विधायक कहते हैं कि भारत के मंदिर शक्तिहीन है, क्योंकि अगर उनमें ताकत होती तो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी भारत पर हमला नहीं करते। अंतिम संस्कार और होलिका दहन से प्रदूषण फैलता है। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद, 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? रामचरितमानस बकवास है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आपकी पार्टी में रहते हैं तो ये बयान देते हैं। तो ये शांति भाईचारा पैगाम का ये बयान था? ये कौन सा बयान था? देखिए, ऐसा है। नहीं, ये जो बयान मैंने बताया, अभी आपने कहा कि जहरीला हो गया, बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया। तो ये जितने भी बयान हैं, ये क्या अमृत छिड़क रहे थे, फूल की वर्षा कर रहे थे, गंगा जल बरसा रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए, ऐसा है, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सरकारी प्रोग्राम में धार्मिक नारे लगाए, भाजपा के मंत्री ने, किसी और ने नहीं लगाए। कैनेडी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटि की ऑटोनॉमी पर हमला किया गया। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं का गिना दिया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने लगाए। अरे उन्होंने लगाए होंगे, आप क्यों लगा रहे हो? अगर आप कहते हैं कि ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कौन सा जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ये बताइए, बनारस के अंदर अगर मुसलमान नाव पे बैठ के केला, ठीक है, मैं अजय आलोक जी तार कर रहा है, अजय आलोक जी, उसका छिलका गंगा में डाल रहा है, क्या बीजेपी बहुसंख्यक समाज को जहरीला बना रही है? डॉक्टर अजय आलोक, एक सेकंड, अपनी मसूद साहब फिर आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अजय आलोक, सरकारी क्रूज वहां पर। मसूद अल हसन साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अजय आलोक। प्रत्युष जी, जहर किसकी मानसिकता में है और जहर किसकी जहन में है, ये सबको ही जानते हैं। हिंदू अगर जहरीला होता ना, तो मुसलमान अभी इसी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से दुगने नहीं हो गए होते, बल्कि पाकिस्तान की तरह होता, जहाँ पे 19% आबादी थी आज़ादी के बाद, और आज आधा प्रतिशत से भी कम हिंदू हो गए। तो जहरीला कौन है ये सबको पता है, पूरे विश्व में पता है जहरीला कौन है, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है। और ये बोल के कि हिंदू समाज जहरीला हो गया है, ये जो नफरत की खाई बोने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इस नफरत और ये जहर का असर इन्हीं लोग पे होगा, क्योंकि हिंदू ना जहरीला होता है ना हिंसक होता है। ये जहर और हिंसा और इस तरह की भाषा और इस तरह की सोच, इस तरह की नफरती सोच, ये चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, ये सपाइयों की, असदुद्दीन ओवैसी की, कांग्रेस की ऐसी भाषा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इनको लगता है कि ये हिंदू को डरा देंगे, हिंदुओं को डराएंगे, मुसलमानों को उत्तेजित करेंगे ये कह के कि हिंदू जहरीला है। तो जहरीला कोई अगर आपके पास कीड़ा आता है, जहरीला बिच्छू आता है, जहरीला सांप आता है, तब क्या करते हो? आप मारते हो उसको।
या उससे दूर जाते हो। तो ये सीधा सीधी हिंदुओं के खिलाफ एक हिंसा भड़काने की जो नाकाम कोशिश है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का शासन है उत्तर प्रदेश में। इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की गई थी ना बरेली में। धमकी दे रहे हैं क्या हुआ था? लाइव डिबेट में बैठ कर धमकी दे रहे हैं। क्या हुआ था? धमकी नहीं दे रहा हूं, सीधा बता रहा हूं। ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये कोशिश मत कीजिए, ये कोशिश मत कीजिए, ये कोशिश मत कीजिए, हिंसा भड़काने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो सही में ऐसे ऐसे जितने नेफारियस एलिमेंट होंगे उन पर कार्रवाई होगी। यही नफरत तो आप लोग हैं, ऊपर से अंदर तक नफरत से भरे हुए आप लोग, ऊपर से अंदर। अखिलेश जी को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए ना, यादवों का वोट नहीं चाहिए अखिलेश को। अखिलेश को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्योंकि हिंदू जहरीले होते हैं। यही चीज यूपी में कहिएगा, अखिलेश को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्योंकि हिंदू जहरीले होते हैं। आप हिटलर हैं, हिंदू जहरीले होते हैं ना। मुसलमानों को आप जहर निकालने वाले बने हैं। आप यही चाहते हैं क्या? आप जहर निकालने वाले बने, आप तो सारा जहर हम लोग निकाल चुके हैं। तो आप बचा कुचा भी निकाल देंगे, आपने खुलेआम बचा कुचा भी जहर आपका निकाल देंगे। ये जो हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, खुलेआम धमकी नहीं, खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ, खुलेआम चेतावनी दे रहा हूं। इस तरह की अगर हरकतें करने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। क्या विवेक जी आप इस बयान से सहमत है? बहुसंख्यक समाज यानी कि हिंदू समाज जहरीला हो गया है तो देश के अंदर संविधान काम नहीं होगा। विवेक जी सुनिए मुझे बोलने दीजिए। पहली चीज तो जावेद अली खान को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्टूडेंट विंग AISF के प्रोडक्ट रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से इंजीनियरिंग करी, बहुत मेहनती आदमी है, कंप्लीट सोशलिस्ट इन हिज हार्ट थॉट एंड प्रोसेस। और उसके बाद राम गोपाल यादव जी ने उनको आमंत्रित करके समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया। 1 रुपया उस आदमी ने जिंदगी में नहीं कमाया है, सड़कों पे घूम के पहले कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में समाजवादी पार्टी में सेवा भाव उस आदमी का रहा है। हिज वाइफ वाज द अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली। दूसरी बात, ये पहला राज्यसभा का सांसद है जिसको आज भी मैं DTC बसों में, मेट्रो में, और अगर कोई लड़का है तो उसकी स्कूटी के पीछे बैठ के दिल्ली शहर में घूमता हुआ देखता हूं। नहीं सर, स्कूटी से घूमे या बस से चले, सर एक सेकंड, स्कूटी से चले या बस से घूमे वो मुद्दा नहीं है। उन्होंने जो कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? मुद्दा बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया। आप उसकी आप सुनिए, बड़ी जल्दी आप क्विक मार देते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मर्सिडीज खा के ये भाजपाई बैठे हुए हैं। कभी प्रत्युष खरे ने प्रश्न उठाया? कम से कम उसकी सादगी पे तो वाहवाही कर दी है विवेक श्रीवास्तव कि एक राज्यसभा का सांसद हो गया है, स्कूटी तक में चल सकता है। सर चले ना सर, अच्छी बात है सर, चले ना सर, अच्छी बात है, लेकिन आप इस बयान से दाहिने बाएं क्यों कट रहे हैं सर? सुनिए, इस बयान से दाहिने बाएं क्यों कट रहे हैं? सीधे पॉइंट पर आइए ना सर, सीधे पॉइंट पर आइए। आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया कि जावेद अली खान एक लिबरल आदमी है जिसने जिंदगी में कभी हिंदू मुसलमानवाद नहीं किया, कट्टरवाद का अंश उस आदमी में नहीं है और उसको मैं जानता हूं। और दूसरी बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भाजपा के जहर की बात कही। उन्होंने उन हिंदूवादी संगठनों जैसे संघ, इनके प्रति एक आशंका जताई कि आप जो कम्युनल माइनॉरिटीज के प्रति जिस तरीके से पॉइजनिंग कर रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी की, जो कि एक सच्चाई है, 2014 के बाद जिस तरह के रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस और पब्लिक के अंदर जो म्यूचुअल हेट्रेड हुई है, उस बात पर प्रश्न उठाया गया है। किसी धर्म विशेष में नहीं बोला, डाइवर्ट ना करें। जहर भाजपा और संघ परिवार के बारे में बोला गया है और कहा गया है कि इनके थॉट से हिंदू मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस हो रही है। इसमें क्या गलत कहा है? क्या 2014 के बाद से ऐसा नहीं है? कितने मकबरे, कितनी मस्जिदें, नमाज खोलने में आदमी पढ़ नहीं सकता। फल आप एक मुसलमान की दुकान से खरीदेंगे नहीं, एक ठेले वाला मिलेगा तो मॉब लिंचिंगें हो रही है। ये माइनॉरिटी और मुसलमानों का स्टेटस है। जाके तो नमाज पढ़ो ना, किसने मना किया? उसने हिंदुओं पे टिप्पणी नहीं विवेक श्रीवास्तव जाके नमाज पढ़ो, किसने मना नहीं किया ना? उसके लेकिन जहर उगलने के लिए यहाँ नहीं बैठे हो, सोशलिस्ट। अब जहरीले बन गए हो ना, इतने जहरीले बन गए हो, जाके धर्म परिवर्तन करवा लो। आपके संगठन पे प्रश्न जाके धर्म परिवर्तन करवा लो, इतना जहर भर गया है। आपको मंथन करना चाहिए। हिंदुओं में जहर की जगह नहीं है, रूलिंग पार्टी के हैं, कभी हिंदुओं में जहर की जगह नहीं है। आप जैसे जहरीले हिंदू कीड़े जो है ना, यही लोग जहर फैलाते हैं। मैं बहुत खराब आदमी हूँ, मैं बहुत खराब आदमी हूँ, लेकिन आप रूलिंग ना, आप जहरीले हैं भाई, सरकार आप जहरीले हैं, हिंदुओं के नाम पे कलंक है। होना चाहिए। आपने किसी डिबेट में हिंदुओं के नाम पे आप कलंक हैं और आप जहरीले हैं, आप धर्म परिवर्तन करवाएं। और इस्लाम के फेवर में एक शब्द नहीं बोला आपने। उसी यूपी के अंदर 80 सीटों में से एक सीट मुसलमान को नहीं दोगे तुम लड़ने के लिए।
तुम सत्ता में हो, इस अरे देश को एक चला सीट रहे हो। मुसलमान को नहीं दोगे तुम, तुम्हारे लिए हमारी पार्टी किसको देगी? ये ठेका तुमने लिया हुआ है। थोड़ी शर्मिंदगी करो, थोड़ी हमारी पार्टी शर्मिंदगी किसे करो। सीट देगी? ये ठेका विवेक श्रीवास्तव लेगा? गजब हालत है यार। बोलो, अच्छी बात है, बड़ी अजीब सी एक बात काम है। करो, रोज दिन पैर धो के उसको एक पी लिया करो, minority का आदमी नहीं। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश जहर और बढ़ते जाएगा। आप ठीक है, रोज दिन पैर धो, पी लियो चरणों में। अभिज्ञान प्रकाश जी को बुलाइएगा बढ़ते स्क्रीन रहेगा। पर। अभिज्ञान प्रकाश जी को बढ़ते बुलाइएगा। रहेगा। आ रहे हैं जहर यहाँ पे। अभिज्ञान प्रकाश सर, कहीं के। क्या ये 2027 के लिए ये पॉलिटिकल प्लॉटिंग हो रही है क्या? नहीं, प्रत्युष अपना सवाल रिपीट करिएगा। मैं क्या सुन नहीं पाया। 2027 में यूपी के लिए ये पॉलिटिकल प्लॉट तैयार किया जा रहा है क्या? नहीं नहीं, ये यूपी के लिए पॉलिटिकल प्लॉट हमेशा से तैयार किया जा रहा है। 2027 में कोई नई बात नहीं हुई। और जितनी भी मैं बहस सुन पाया, माफी, मैं अपने ऑफिस में हूं तो थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया हूं आपको। तो देखिए, ये आधार उत्तर प्रदेश की राजनीति का, मैं हमेशा अपनी किताब बेस्ट सेलर का जिक्र करता हूं, फ्रॉम लखनऊ टू लिटियंस, द पावर एंड फ्लाइट ऑफ यूपी। आप उसे पढ़ लीजिए। कास्ट के राजनीति पर 2 अध्याय हैं, उसमें 2 चैप्टर्स हैं। तो ये हमेशा से रहा है। तो कोई मुझे ये बताए अगर कि ये नई बात है तो मुझे आश्चर्य होगा। और नेताओं के जो निकनेम्स रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसमें से मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा जाता था। ठीक है, किसी को यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक जी बैठे हैं, तो ये किसी को भूलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पृष्ठभूमि, ये बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का रहा है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग न्यू अबाउट इट। मेरा ये पहला पॉइंट है, बहुत स्पष्ट है। तो कोई क्या बयान दे रहा है वो तो सोची समझी रणनीति के तहत दिया जाता है, जो क्या कहना चाह रहा है वो भी सोची समझी रणनीति के तहत होता है। लेकिन इस राजनीति की पृष्ठभूमि नई नहीं है। कम से कम, ज्यादा नहीं तो 30 साल तो पुरानी है मेरे अपने देखने में। तो आप ये समझ लीजिए प्रत्युष कि इसका कोई नया एलिमेंट है वो मुझे नहीं नजर आता। ठीक है, मैं और ऐसे बयान और आएंगे जी। चुनाव चालू नहीं हुआ, तो राजनीति शुरू हुई है, तो ऐसे बयान और आएंगे, अभी और आएंगे। AIMIM का मैं हाँ। नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए। नफीस अंसारी, इस तरह के बयान से क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्या मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश है? क्या है ये? सर देखिए, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है कि विश्व में सबसे बेहतर और महान को कम्युनिटी तो वो हिंदू कम्युनिटी। और इसका सबूत यह है कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी संविधान जिंदा है। डेमोक्रेसी ये साबित करता है कि हिंदू से बेहतर समाज नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे ही देश में कुछ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर उत्पात मचा रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। और हमने जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में जो पढ़ाई पढ़ी है, उन्होंने कभी गाय के नाम पर किसी की हत्या नहीं की, ना जात पात के नाम पर, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई कि उन्होंने श्री राम क्यों नहीं कहा। लेकिन इस देश में जो लोग श्री राम जी के नाम का यूज करके हत्या कर रहे हैं, हम उनको हिंदू नहीं मानते। उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में किसी नेता ने वाकई में हिंदू समाज का अपमान किया है तो उस पर डिबेट क्यों हो रही है? कोर्ट को डिसाइड करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए, उनको जेल भेजिए। कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोई बयान जहरीला है या नहीं है। बीजेपी या हम और आप मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे। एक वक्त था जब संसद में खड़ा होकर मोदी जी ने कहा था कि अखिलेश यादव कभी कभी हमारी मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पलायन का मुद्दा है। लेकिन अखिलेश यादव का अगर कोई नेता हिंदू समाज के बारे में कुछ बात कर रहा है तो ये दिखाता है कि बीजेपी की मदद कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा भटकाने की कोशिश चल रही है और उत्तर प्रदेश का विकास सरकारी तो कौन भटकाने की कोशिश कर रहा है? नफीस अंसारी, कौन भटकाने की कोशिश कर रहा है? मैंने भी कुछ AIMIM नेताओं के बयान देखे, जावेद अली के बयान पर। वो कह रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उतर आए हैं क्योंकि उनको पोलराइजेशन करना है। तो कौन कर रहा है ये? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। समाजवादी पार्टी की जब सत्ता थी तब भी उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। आज बीजेपी की सत्ता है, मुसलमान को छोड़ो हिंदू के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। आज भी सरकारी अस्पताल खराब है, सरकारी अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर अजय आलोक करती है ना विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर बात कर रही है। दोनों हिंदू मुस्लिम कर रहे, तो आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? ऐसे आप सरकार में आएंगे और 19% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। नफीस भाई सुन लीजिए, नफीस भाई सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, नफीस जी ने कहा कि इन्होंने प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ा है, अच्छी बात है। तो प्रभु श्री राम के बारे में जब पढ़ा होगा नफीस भाई, और आप चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जैसा शासन यहाँ भी रहे, तो प्रभु श्री राम के शासन में हिंदू को छोड़ के कोई नहीं था। उस वक्त मुसलमान नहीं होते थे, मौलवी नहीं होते थे, क्रिश्चियन नहीं होते थे। तो प्रभु श्री राम का शासन चाहिए आपको यहाँ पे, किसी न किसी तरीके से बाहर निकालते हैं। संविधान का शासन चाहिए सर।
संविधान की बात है, आपने कहा ना कि प्रभु श्री राम को आपने पढ़ा था, तो ठीक से पढ़िए प्रभु श्री राम को, तो प्रभु श्री राम को ठीक से पढ़िए। और प्रभु श्री राम जैसे आचरण लाइए अपने में, संविधान से चलेगा, देश संविधान ही से चल रहा है, प्रदेश भी संविधान से चल रहा है, और संविधान किसी को इजाजत नहीं देता है कि एक कौम को जहरीला कहो, अपने सपोर्टर को मर्यादा, एक कौम को जहरीला कहने की इजाजत संविधान नहीं देता है, करना बंद करे। हिंदुओं को जहरीला कहने की इजाजत संविधान देता है। उनको सिखाइए। प्रभु श्री राम से लेके तमाम हमारे देवी देवताओं के चित्र संविधान पे छपे हुए हैं। अरे सर, कौन मार रहे हैं? कर रहे, पर आपके लोग कौन मार रहे हैं? ना, उत्तर प्रदेश में रामनवमी में जिन लोगों ने आग लगाई, क्या आपने उनके खिलाफ जो सम्मान नहीं कर रहा उसके बारे में तो बोलिए। समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं हिंदू जहरीला होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान आप लोग आप उसका समर्थन कर रहे हैं ना, परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम समर्थन नहीं करेंगे। अब डिबेट से बेहतर है कार्रवाई कीजिए, और कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनका बयान खतरनाक था या नहीं था। अनुपम मिश्रा, क्या आप इस चीज के पक्ष में अनुपम मिश्रा, के नाम पर क्या ये एक धर्म और समाज से जुड़े लोगों को टारगेट करने की कोशिश है ऐसे बयान देकर? बिल्कुल प्रत्युष, मैंने आप सबकी जो डिबेट सुनी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जैसे जैसे इलेक्शन पास आते हैं इस तरीके के बयान नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं, और ये सिर्फ जावेद जी का बयान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सोच और उनकी विचारधारा दिखती है। रही बात हिंदू धर्म की, मैं पहले थोड़ा बताना चाहूँगी कि हिंदू धर्म एक सहिष्णु परंपरा का धर्म है। इसमें विभिन्न विचारों, उपासना पद्धतियों की हम लोग पूजा करते हैं, अपनाते हैं, और कहा गया हिंदू धर्म के बारे में कि एकम सदैव बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूप में मानते हैं। अब ऐसे धर्म के ऊपर आप इस तरीके का आरोप लगाना, कोई पार्टी किसी की भी विचारधारा कैसे बदल सकती है? हर आदमी पढ़ा लिखा शिक्षित, हम लोग यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, सबका एक अपना अपना ओपिनियन है ना। कह रहे हैं कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, बावजूद उसके संविधान जिंदा है, देश में लोकतंत्र जिंदा है। आप ऐसे धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर इस तरीके की तोहमत लगा रहे हैं, इस तरीके से देश में आप भड़काना चाह रहे हैं, आग लगाना चाह रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है यही कारण है कि 2014 मसूद अल हसन किसे खुश करने की कोशिश की जा रही है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मसूद अल हसन जी, देखिए ऐसा है, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की जा रही। मैंने आपको पहले भी बताया कि जावेद अली खान ने जो बयान दिया, उन्होंने समझाने के तौर पे ये बयान दिया था। सर, समझाने के तौर पर बहुसंख्यक को ही क्यों सर? ये नहीं, समझाने के तौर पर बहुसंख्यक ही क्यों? और उस जहर को एक्सेप्ट किया है बहुसंख्यक समाज ने, और बहुसंख्यक समाज में उनका मतलब सीधा सीधा वो लोग थे जो अपर कास्ट में बैठे हुए हैं, और किसी अनुपम जी को और मसूद अल हसन को पीसीआर एक साथ रखिए प्लीज। पिछड़े को ऊपर बढ़ता हुआ नहीं, आपने कहा कि बहुसंख्यक समाज ने एक्सेप्ट किया उस जहर को। आपने ये कहा ना कि बहुसंख्यक समाज ने एक्सेप्ट किया उस जहर को। बिल्कुल किया। अब ये बताइए कि जिसे आप बहुसंख्यक समाज कह रहे हैं, पहले तो आप उनको हिंदू मानने को तैयार है या नहीं है? बहुसंख्यक समाज कौन है देश में? नहीं, उसके अंदर बाहर नहीं। बहुसंख्यक समाज मतलब क्या? जिन्होंने रामचरितमानस में ये लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो लोग इसके अंदर वो लोग जिन्होंने ऋषि शंभु का कत्ल किया। ऋषि शंभु को कत्ल किया गया एक विश्वामित्र के कहने पर, उसके अंदर। अरे भैया, पहले पढ़ाई लिखाई करो। अदिजल गगरी सलकत लोग सब भाजपा। कुछ वीडियो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, दोनों की आवाज। मैं नफीस अंसारी आपके पास आ रहा हूं। नफीस अंसारी, आपने कहा कि कार्रवाई कीजिए, और इस तरह के बयान को आप समर्थन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पहले वो क्लियर कर दीजिए, फिर मैं अगले सवाल पर आऊंगा। जावेद अली के बयान से नफीस अंसारी AIMIM बिल्कुल सहमत है कि सही कहा उन्होंने, बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया, हिंदू समाज जहरीला हो गया। सर, इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समाज के खिलाफ जहर उगलेगा, मैम और हम जैसे लोग का समर्थन नहीं करेंगे। और मेरा सवाल बहुत क्लियर है, अगर ISIS कोई पाप करता है तो उसके आड़ में पूरे मुसलमान को टारगेट करना गलत है। वैसे ही
अगर श्री राम के नाम पर कोई हत्या करेगा तो हिंदू को टारगेट करना गलत है। ठीक है, हम नहीं मानते ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ओके ओके मेरा ओके, एक सवाल है कि यूपी का मुद्दा क्या है और समाजवादी पार्टी मुद्दा भटका क्यों रही है? जो जिस समाजवादी पार्टी को अभी आप बैठ करके कोस रहे हैं, उसी समाजवादी पार्टी से AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन करना चाहते हैं। उनका बयान अभी मालूम है ना, लेटेस्ट बयान। इतना बड़ा पार्टी है, वो कह रहे गठबंधन कीजिए तभी बीजेपी को हरा पाएंगे, इज्जत और सम्मान के साथ गठबंधन। मुझे नफीस अंसारी बताइए कि ये इज्जत की उम्मीद आप पिछले कई चुनाव से यूपी में लगातार कर रहे हैं, आपको इज्जत क्यों नहीं मिल रही? सर देखिए, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के मुसलमानों को यह बताया जाता है कि MIM PT में वो अलायंस नहीं करना चाहते, इसीलिए बिहार में हमने ढोल बजा बजा कर बताया कि हम करना चाहते हैं अलायंस, ये नहीं करने दे रहे। रिजल्ट क्या हुआ? हम 5 सीट जीते और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। यूपी में भी ओवैसी साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि हमको अलायंस करना चाहते हैं, हमें सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो। अब वो अगर अलायंस नहीं करेंगे ये उसकी प्रॉब्लम है। अरे समाजवादी पार्टी की जो समर्थन है, सुनिए, पश्चिम बंगाल में आपके राहुल गांधी ने ममता को हराया है। CPM और राहुल गांधी जी ने भरपेटा वोट काटा है। विवेक जी बैठे हुए पूछिए वोट परसेंटेज कितना है। कांग्रेस CPM का वोट अगर TMC से मिल जाए तो बीजेपी हार जाती। सब अलग अलग चुनाव लड़ती है, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। MIM 11 सीट पर चुनाव लड़े तो आपके पेट में दर्द। और आप महाराष्ट्र क्यों गए थे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने? हमारे MIM के सांसद इम्तियाज जलील साहब को 2000 वोट से हराया। किसने? समाजवादी पार्टी ने 5000 वोट काट दिए। तो ये बीजेपी को हराने की बात आपके अंदर सूट नहीं करती है। आपका मकसद ही नहीं बीजेपी को हराना है, इसलिए ओवैसी साहब ने कहा अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो दरवाजा खुला हुआ, आइए अलायंस कीजिए। मसूद अल हसन साहब ये कह रहे हैं कि आप में वो मादा ही नहीं है कि आप बीजेपी को हरा पाएं। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव 2014 से कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगातार नाकाम हो रहे हैं। आपको AIMIM का साथ जब तक नहीं मिलेगा आप जीत नहीं पाइएगा। देखिए, ओवैसी साहब बंगाल गए थे, उससे गठबंधन ने जो बाबरी मस्जिद वहां बना रहे थे। हाँ। जब पोल खुली कि भाजपा से 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है तो गठबंधन तोड़ के वापस भाग गया है। ये बंगाल में हुआ है, सबने देखा है और हुआ है, रिकॉर्डेड है। और ये यूपी के अंदर पिछले 2022 के चुनाव में जब इन्होंने अपने MLAs खड़े किए थे तो वहां पर इनकी वजह से समाजवादी पार्टी के बहुत सारे MPs वो MLAs 200 और 250 वोट के अंतर से हारे। और इनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट से क्या अपना 10 सीट के नाम बताइए, वो सब जानते हैं। 10 सीट के नाम बताइए जहां MIM ने वोट काटे। 10 सीट के नाम बताइए, चलिए 10 सीट के नाम बताइए जहां MIM के वोट काटे। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद शहर विधानसभा 10 सीट के नाम बताइए। मुरादाबाद शहर, मैं भी बोल सकता हूँ। मुरादाबाद, बिजनौर की चांदपुर विधानसभा, बिजनौर की बढ़ापुर विधानसभा, अमरोहा की छूट बोल रहे हैं, क्या नाम उसका, धनौरा विधानसभा। सुनिए औरंगाबाद 10 सीट के नाम बता रहा हूँ, सुनिए 10 सीट के नाम बता रहा हूँ। निव्यान जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को स्क्रीन पर। यूपी में क्या बोल रहे हैं आप? निव्यान जी, पर पूरे नफरत और जहर फैलाने का काम कौन कर रहा है? आपके पास निव्यान जी मेरी आवाज जा रही है क्या आप तक? निव्यान जी, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के सांसद का जो बयान है वो आपके मुताबिक सही है? ये प्यार बांटने वाला बयान है? देखिए, एक बहुत बेसिक बात समझ कर निव्यान जी इससे मुंह नहीं मोड़ने की जरूरत है प्रत्युष। रियलिटी ये है कि अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का समर्थन नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा? कहां जाएगी समाजवादी पार्टी? ठीक वैसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का साथ नहीं मिलेगा तो क्या होगा बीजेपी का? अब आपका 5 बजे का कार्यक्रम है, 5 बजे के स्लॉट में नंबर 1 शो है, तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता है, तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं तो कोई गलत काम कर रहे हैं नहीं, आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि नेता लोगों को पूरा अधिकार है एक दूसरे पर सवाल उठाने का, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बेसिक रियलिटी की बात कर रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी अपने को ऐसा नहीं दिखाएगी कि वो मुसलमानों के हक में खड़ी हुई है तो उसका होगा क्या? उसका तो भविष्य मिट जाएगा। ठीक है, MY कॉम्बिनेशन की वो पार्टी है। निव्यान जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को रखिएगा स्क्रीन पर मेरे साथ। निव्यान जी मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि आखिर ये जो बयान है ये प्यार बांटने वाला बयान है, नफरत फैलाने वाला बयान है, या आम आदमी पार्टी इस बयान से सहमत है कि बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज जहरीला हो गया, नफरत से भर चुका है, अल्पसंख्यक समाज सबसे समझदार है? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बयान जावेद अली जी का है,
वो खुद कह रहे हैं कि जहां अल्पसंख्यक कम है, बहुसंख्यक ज्यादा, वहां पर जाके उनको समझाने की जरूरत है। उनके मुताबिक अल्पसंख्यक समझदार है। देखिए प्रत्युष भाई, जो भी बयान हमारे देश में जो है फ्रिक्शन पैदा करता है, समुदायों को लड़ाने की कोशिश करता है, देश में किसी भी वर्ग को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या जहर फैलाने की कोशिश करता है, हम तो उस हर बयान के खिलाफ है। लेकिन हमारा कहना यह है कि लोगों को ये बीजेपी मतलब ईडी पार्टी को लोगों ने 2014 में क्यों चुना था? इस ईडी पार्टी को 2014 में इसीलिए चुना गया था ताकि ये आएंगे और हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे। इन्होंने ही तो कहा था कि हम 2014 में जब आएंगे तो हम हिंदुओं को जो है वो आवाज रखेंगे, हिंदुओं के खिलाफ कोई कह नहीं पाएगा। आज जो है वो कोई भी उठकर हिंदुओं के खिलाफ जो है कुछ भी कह रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये ईडी पार्टी को, इस ईडी पार्टी की नींद क्यों नहीं टूटती? इनके पास तो ईडी भी है, सीबीआई भी है, पुलिस भी है, राजनीतिक दलों के ऊपर ईडी बेचने का काम करते हैं, लेकिन जो जहर फैलाता है उसका ये स्वागत करते हैं। यहाँ डिबेट्स पे आके बस बात करते हैं, कार्रवाई कोई नहीं करेंगे ये, लेकिन डिबेट पे आके ये भी जहर फैलाएंगे, वो भी जहर फैलाएंगे। ये दोनों लोग जो जहर फैलाते हैं, इनका फायदा लोगों को लड़ाने में ही है। ये लोगों को लड़ाना चाहते हैं, ये काम कुछ नहीं करेंगे। इनके पास ईडी है, ईडी पार्टी है, ईडी पार्टी जो है वो करे कार्रवाई ना। भाजपा ये कार्रवाई करके दिखाए, लोगों के सामने एग्जाम्पल रखे कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा, जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई करी? इनसे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई अब हिंदुओं की। ये वो पार्टी है जिसने, डॉक्टर अजालोक जी, मतलब इन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को जहरीला नफरती बता दिया। वो कह रहे हैं कार्रवाई की उम्मीद है, एक्शन लीजिए जो ऐसे बयान दे रहे हैं। कर रहा हूं 30 सेकंड और खत्म कर रहा हूं, मैं काफी देर से सुन रहा हूं। ये पाप पार्टी, इनके ऊपर हिंदुओं का विश्वास, कप्टीवाल जी के जो प्रवक्ता हैं, इनको पहले याद दिला देता हूं। सुनिए निवान जी, राम मंदिर के, ये जो पाप पार्टी और कप्टीवाल जी के प्रवक्ता हैं, इनको याद दिला देता हूं कि जहर किसको कहते हैं। कप्टीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में ही, दिल्ली में भाषण देते हुए कहा कि मैंने अपनी दादी से पूछा, राम मंदिर बन गया प्रभु श्री राम का, चलोगी? तो मेरी दादी ने कहा, नहीं बेटा, मैं ऐसे मंदिर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी जो कोई मस्जिद तोड़ के बनाया गया। ये थे कप्टीवाल जी के बोल, और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं बैठ के। दिल्ली दंगाइयों को अपने गोद में बैठाने वाले, हिंदुओं को कत्ल करने वालों को अपने गोद में बैठाने वाले, पार्षद बनाने वाले, एमएलए का टिकट देने वाले, ये यहाँ पे अभी आज ज्ञान दे रहे हैं, कहने की कार्रवाई करो। कार्रवाई तो हमने की है, कार्रवाई तो होती है, इसीलिए तो छटपटी लग रही है। एक चिल्ला रहा है धमकी मत दो, दूसरा क्या आप कह रहे हैं मुझे कार्रवाई करो। कार्रवाई करना हमको सिखाइएगा, मछली को तैरना सिखाने चले आप। हिंदुओं की आवाज हम नहीं बने। 2014 के बाद आए, क्या हिंदू जागृति आई है? क्या आप लोग उड़े हवा में हैं? कहीं नहीं सामने। गांव में जो हिंदू चेतना जगी है, जो लोग देश में जगी, उसी से दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। आपकी हिम्मत है कार्रवाई करने की? ईडी पार्टी हो आप, देख के, हिंदुओं की एकजुटता देख के आप लोग को पसीने चलने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होने लगता है, ड्रिप चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अभी ड्रिप पड़ेगा, मत कीजिए, अभी विवेक जी, अभी देखिए इसी डिबेट में आम आदमी पार्टी, AIMIM भी ये कह रही है कि ये बयान नफरत फैलाने वाला बयान है। आप अभी भी उस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं? जी हाँ, मैं जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि बयान नफरती नहीं था। ना जिस मनुष्य ने बोला है उसका ट्रैक रिकॉर्ड नफरती है, सोशलिस्ट आदमी है, समाजवादी, फिर कहूंगा DTC बसों में घूमने वाला, अकेला राज्यसभा का सांसद, मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसका बयान नफरती नहीं है, हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला, हिंदू समाज की मदद करता है, खड़ा होता है। किसी हिंदू को काम हो, सबसे पहले जावेद अली खान खड़ा होता है, ये उसकी विशेषता है। उसने बीजेपी के जहर के बारे में बोला, हिंदुत्व के जहर के बारे में बोला, संघ परिवार जिस तरीके से हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म का गेम खेल रहा है, उसके खिलाफ बोला। ये देखिए, ये जहरिया आदमी आपके स्क्रीन पे बोल रहा है। हिंदुत्व का जहर क्या होता है? हिंदुत्व का जहर क्या होता है, जरा बताइएगा विवेक सर। स्क्रीन पे बोल रहे हैं विवेक सर, हिंदुत्व का जहर। हाँ, सुन लीजिए। नहीं, हिंदुत्व का जहर कैसे? बीजेपी का जो हिंदू धर्म, लेट मी स्पीक, हिंदू धर्म के खिलाफ कोई नहीं है, हिंदू धर्म पूजनीय है, लोग आध्यात्म में डूबे हुए हैं। हिंदुत्व की वो परिभाषा जो भाजपा ने दी है, हम उसके खिलाफ हैं। उसमें आप हिंदू और मुसलमानों को लड़वा रहे हैं। अच्छे हिंदू होने की परिभाषा आप कह रहे हैं, मुसलमानों से नफरत करो, इस्लाम को टोटली खारिज करके आदमी का ज्ञान लेने का क्या फायदा जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता है? ये गलत है। ये गर्व से कहता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा संविधान है। समय व्यर्थ करवा रहे हैं। सुनिए, I don't need to follow any आपका ज्ञान मुझे नहीं सुनना है प्रभु।
और आप ये जहरीले राइट आदमी हैं। अम्बेडकर ने दिया है। आप किसी के नहीं हैं। ना यहाँ शरिया चलेगा, अरे ना जाके यहाँ पे चाइना में आपकी राइट चलेगी हिंदू राष्ट्र में वालों की। अम्बेडकर ने दिया है। नहीं, आपका हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। दिस इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र, दिस विल नेवर बी अ हिंदू राष्ट्र। बहुत अच्छे से, मैं बहुत अम्बेडकर के मजबूती देश में से रहता हूँ, हिंदू उनका राष्ट्र है ना, संविधान इसीलिए है आपकी और बकवास वही सुन रहे चलेगा। हैं। आप कोई जहर और राष्ट्र होता है ना, आप कोई जहर और राष्ट्र फैलाना होता है ना, बंद तो कट करिए। गए होते हैं आप जहर फैलाना बंद करिए। हिंदू राष्ट्र है, इसलिए आप लोग की बकवास सुन वो ली जाती जहर है जो यहाँ आप पे। फैलाते हैं, कोई और उसके राष्ट्र होता है ना, तो खिलाफ काट जावेद दिए अली खान ने जाते बोला। या चौराहे पे टांग आप दिए हिंदुओं जाते को डराते हैं या गोली मार दी जाती। मुसलमानों से कि चंद मुट्ठी भर मुसलमानों से हिंदू खतरे में है। इस जहर को फैलाना बंद करिए कृपा करके। और फाउंडिंग अभिज्ञान फादर्स सर, इस देश के जो अभिज्ञान आजादी सर, के लिए लड़े, अभिज्ञान सर, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, फॉलो करिए उनको। अपने टारगेट वोटरों को खुश करने के लिए बयान दिया जाता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही है, बहुसंख्यक समाज को नाराज करके वो सोशल इंजीनियरिंग कर पाएंगे? अभिज्ञान सर। हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए वो एक कॉम्बिनेशन, उनकी जो सियासत है, मैं मुलायम सिंह यादव के जमाने से इसको पढ़ रहा हूं, तो उनका एक कॉम्बिनेशन है जिसने उनका एक बड़ा आधार तैयार किया, जिसको सब दुनिया जानती है MY कॉम्बिनेशन के लिहाज से। ठीक है, अब उन्होंने उसको परिवर्तित करके PDA कर दिया। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न में आपके ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि कहीं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें मायावती भी एक समय मुख्यमंत्री रही हैं, सब जानते हैं कि हिंदू एलिनेशन से, मतलब हिंदुओं को, क्योंकि जातियों में सब कुछ बटा हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो हिंदुओं को अलग कर कर तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हर कोई प्रयास करता है कि जो मुस्लिम आधार की राजनीति कर रहा हो कि मुसलमान उसके साथ रहे, लेकिन उसको हिंदुओं को भी साथ रखना है। तो एलिनेशन और आइसोलेशन के पॉलिटिक्स वो नहीं कर सकते। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो भी ये जनाब ने बयान दिया है, उसके पीछे उनकी क्या सोच है वो तो खैर वही उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर ये किसी किस्म की सियासत में अपनी मदद करने के लिए, तो ऐसा उनको करेगा नहीं वो। मैं यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में दावे से कह सकता हूं कि किसी ने ओवर एलिनेशन की कोशिश की है तो वो मुंह के बल गिरा है। और हर चुनाव जिसको मैंने कवर किया है 2014 से लेकर अब तक की बात करूं, 4-4 महीने यात्रा करके एक किताब 2022 में पब्लिश करके मैं साबित कर सकता हूं। और इसलिए भी साबित कर सकता हूं कि क्यों इतनी भयंकर और कमाल की जीत 2014 और 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली, 17 में मिली, 19 में मिली। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 में भी अगर बीजेपी सिचुएशन खराब हुई, इसलिए हुई क्योंकि जिस वोट के तरफ आप जा रहे हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज है वहां, उसमें हिंदुओं का भी वोट आकर जुड़ा। तो एलिनेशन की पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते हिंदुओं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।